చెంచల్గూడ జైలు ఫీల్డ్ జైలు కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. लेकिन अनुभव लेंगे, फीस देंगे तो जो हमारे पूर्वजों का अतीत रहा है उसको हम जानने का प्रयत्न जरूर कर लेंगे. स्वतंत्रता के बाद भी जेलों में क्रमबद्ध सुधार आया है. आज धीरे धीरे अपने ही समय में सौम्या मिश्रा तो नहीं लेकिन आईजी प्रिजन जरूर धीरे धीरे क्रमबद्ध हुआ स्वरूप देखे होंगे. मैंने भी देखा है. एज ए स्टूडेंट लीडर जब मैं जेलों में जाता था तो वहां जेलों की व्यवस्थाओं को देखता था और सबसे अधिक अवसर मिला मुझे तब जब इमरजेंसी के समय में 19 महीने 20 दिन तक मैं जेल में रहा. तो जेल क्या होती है तब मैंने जाना. जेल की यातनाएं कैसी होती हैं हमने जाना. और बाहर निकलने के बाद जब एक समय ऐसा भी आया कि मैं एमएलए होकर के जब गया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद दूसरी बार जब सरकार बनी और मैं उसमें मिनिस्टर हुआ तो बाय द वे मुझे प्रिजन का मिनिस्टर बना दिया गया. उसके साथ न्याय एंड जस्टिस मतलब ये भी था मेरे था. तो सुधार कैसे होगा. मैंने अपने चीफ मिनिस्टर तब कल्याण सिंह जी थे उनसे मैंने कहा कि अगर ये किया जाए तो जेल में जो कैदी हैं उनको लाभ होगा. बल्कि एक बार वो हंसते हुए कहा क्या उसको रिक्रिएशन सेंटर बनाना चाहते हो. तो मैंने उनसे ये कहा कि जेल में आप भी रहे हो जेल में मैं भी रहा हूं. हम लोग तो थोड़े स्वतंत्र भी रहे. पॉलिटिकल प्रिजनर होने के नाते सुपीरियर क्लास प्रिजनर थे. इस नाते भी बहुत कम लोग सुपीरियर क्लास प्रिजनर थे. जेल मैनुअल के आधार पर उनको कुछ सुविधाएं अधिक मिल जाती है, हम लोगों को भी मिलती थी. हमने कहा उनको सोचिए जो आ करके हमारे बैरक में काम किया करते थे. फिर मैंने किया उनके अनुमति से मैंने सुधार करने का काम किया. और तब फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश की जेलों में मैंने उस समय एक बार एक जेल में गया तो कितने प्रसन्न थे कैदी. जो चीज हम लोग अपने समय में नहीं पाए थे. पंखे हाथ से डुलाते थे. और जब मैंने एज ए मिनिस्टर जब पंखे जेल में लगवाए और उसके साथ साथ कैंटीन खुलवाया. और सबसे बड़ा काम जो था वो ये था कि उन बंदी और कैदियों के लिए जेल में मैंने टीवी लगवाया. फिर एक बार जाने के बाद जो उनके मन की खुशी थी मुझे देख करके जो मुझे मिली मुझे इस बात का संतोष मिला कि जेल में कैसे सुधार किया जाए. आज जब मैं आप लोगों के साथ देख रहा था
तो मैं अपना वह दिन याद कर रहा था। बंदी घर है तो, लेकिन उसको सुधार घर बनाया गया है। बंदी जो यहां आते हैं, आवश्यक नहीं है कि हर बंदी क्रिमिनल हो। कभी कभी परिस्थितियां उनको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती हैं कि उनसे अपराध हो जाता है, तो उन्हें कभी न कभी पछताने का अवसर तो दिया जाए, उसको महसूस तो कर सकें। हां, ये अलग की बात है कि गैंग्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उन पर किसी प्रकार की सुविधा की बात नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन जो वैसे आ जाते हैं, उनको समाज से आते हैं, इस नाते प्रगतिशील समाज की पहचान भी तभी होती है जब उसमें सुधार की गुंजाइश हो। इसको करने की आवश्यकता होनी चाहिए। जेल में बंद गलियारे न होकर के आत्मचिंतन के गलियारे को खोलना चाहिए, तो महसूस कर सके कि नहीं, हमने अपराध किसी किन्हीं परिस्थितियों में कर दिया है, आगे जाकर के कम से कम समाज में रह करके हमसे वो ना हो, इसका चिंतन वो कर सके। कई चीजें पुनर्निर्माण की स्थिति में सौम्या जी लेकर के चल रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा एक बिल्डिंग है, बड़े बड़े फाटक लगे हुए हैं, फाटक के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, ऊपर से तो सूरज की रोशनी देख पा रहे हैं, लेकिन बाहर की नजारे उनकी नजरों में कहीं नहीं है। कभी कभी ओपन जेल जैसा वातावरण भी उनको दिया जाना चाहिए, भले ही प्रोडक्शन में हो, लेकिन दिया जाना चाहिए, जिससे वो ये महसूस कर सकें कि हमने जो गलती की है वो फिर हमसे न हो। इस नाते आपकी दूरदर्शी सोच, अभिनव की सोच, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से आप सभी लोग इसमें जुड़ करके अच्छा काम कर सकेंगे। अच्छा काम हो भी रहा है। और मैं फिर एक बार सौम्या जी, उनके आईजी और लोगों से कहना चाहूंगा कि जब भी कभी जेल के अंदर तो नहीं, लेकिन जो ओपन अप हो रहा है उसमें ले जाकर के प्रेस के लोगों को एक बार दिखाएंगे, तो हो सकता है कि प्रेस के लोगों में से कोई अपने अखबारों में, अपने चैनल में अपने उस अनुभव को देगा, तो देश के लोग यह जान सकेंगे कि हमारे ऐसे लोगों को जो स्वतंत्रता के समय में काम करते थे, कितनी पीड़ा उनको दी गई थी। ये यही कर सकते हैं। हम तो कहीं जाकर के एक जगह कर सकते हैं, लेकिन इनकी जुबान, इनकी बात, इनकी लेखनी निश्चित रूप से पूरे समाज को जागृत कर सके। इस नाते मैं इस परियोजना से जुड़े हुए सभी को, अधिकारी, कर्मचारी, उनके समर्पण भाव को धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार की सोच आनी ही चाहिए और इस गौरवशाली पहल के लिए सौम्या जी को, उनकी पूरी टीम को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। Thank you very much, sir, for your very inspiring speech. Now I request Sri N. Mullu Babu Garu